हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, हाय। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग। सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड, वृश्चिक राशि। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And शून्य, perfect. थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं पहला कार्ड, 9 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो। इस महीने तो स्कॉर्पियो की लगता है लॉटरी लगी हुई है। मंथली एनर्जी रीडिंग भी बहुत कमाल आई थी। सी यहाँ पर ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे ये वैसी ऊर्जा है। कोई ना कोई आपको खुशी मिल सकती है। कोई किसी शख्स जो है ना, कोई आपको खुशी दे सकता है इस हफ्ते, जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपको भी प्यार किया जाता है, आपको भी सराहाया जाता है, आपकी भी केयर की जाती है। एक जो अकेलेपन का भाव है ना, कभी कभी हमें काटता है गाइस, ये मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन कभी कभी काटता है। और स्कॉर्पियो को तो ये ज़्यादा काटता है, क्योंकि स्कॉर्पियो को जल्दी कोई पसंद नहीं आता। बहुत मिस्टीरियस साइन है, यू नो, जल्दी ये दिल नहीं देते किसी को अपना। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी अनुभूति आपको इस हफ्ते में हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भाव हम सभी के लिए आप हमारे जीवन में मौजूद होने चाहिए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इमोशनल हेल्थ, खास करके आपकी, इस बात को सुनिए, इमोशनल हेल्थ जो है आपकी, उसमें निखार, उसमें सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, अच्छा समय चल रहा है, मेरे भी अच्छे दिन आ गए हैं, यू नो, वैसी भाव रहेगा आपके मन में। 9 नंबर ये कर्मा के बारे में भी संकेत देता है। तो कुछ लोग अच्छे कर्मा को, जो आपने अतीत में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल भी आपको, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं, वो भी मिल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको विलासिता, ज़्यादा अपने आप को मटेरियल चीज़ों में नहीं झोंक देना। थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी ध्यान देना है, साधना भी करनी है। दूसरों की अगर डोनेशंस के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी एनजीओ से जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी काम आपको जारी रखना है, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, बा कमाल। स्कॉर्पियो, बा कमाल। यहाँ पर तो कोई बस अपने बैठा हुआ है चेयर पर और सुकून है। जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं। नए साल में आपकी सोच में बहुत परिवर्तन हो रहा है। नए साल का स्वागत ही शायद आपने एक बिल्कुल नई सोच के साथ किया है, और इस हफ्ते में आपको वही उसका ना रिपल इफेक्ट, उसकी छाप आपको दिखेगी। यहाँ पर कमिटमेंट का भी भाव है कुछ लोगों के लिए। लॉयल रिलेशनशिप, सिर्फ उन्हीं को तवज्जो देना, बाकी रिलेशनशिप को छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर ये डॉग लॉयल्टी की निशानी होता है। समर्पण, कमिटमेंट, परिवार, बच्चों को फलते फूलते देखना, छोटे भाई बहनों की मदद करना, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, माँ बाप के लिए कोई चीज़ खरीदना, माँ बाप को हक करना, माँ बाप से कहना कि हाँ, आपका शुक्रिया, आप मेरे जीवन में हैं। ये सारे खूबसूरत भाव जो कि हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, यहाँ पर ये इसके बैकग्राउंड में अगर देखें बहुत सारी किताबें हैं। तो मैंने जब ये क्रिएट किया था व्हील, तब भी मुझे चैनल हुई थी, इस पर लिखा हुआ है नई किताबें। तो डेफिनेटली आपको कुछ नई किताबें खरीदने की ज़रूरत है। मैंने जो चैनल, अपने सेकंड चैनल पर वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
उसमें भी मैंने कुछ बुक्स को रिकमेंड किया है। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो उस वीडियो में भी आपको बुक्स की कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशन है। अगर मैं इसे साधारण शब्दों में कहूँ, हाई वाइब्रेशन। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। जब हम हाई वाइब्रेशन पर होते हैं तब हम चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। कुछ अगर हमें त्याग करना है किसी बुरी आदत का तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं क्योंकि हाई वाइब्रेशन पर हैं। और ऐसी ऊर्जा में रहने का एक लाभ ये भी होता है कि हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी आपने कभी नोट की होगी, जब भी हम हाई वाइब्रेशन में होंगे, अच्छी लोगों को, अच्छी ऊर्जा को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इस हफ्ते अच्छे नए लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजंस। यहाँ पर आपके पितृ खास करके आपकी अटेंशन को पाने की थोड़ी कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। ये कुछ ज़्यादा तांडव वाली चीज़ें मुझे महसूस नहीं हो रही। यहाँ पर हेल्प आपको दी जा रही है, आपको बार बार कोई सिग्नल दिया जाएगा, कोई संकेत पहुँचाया जाएगा स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, खास करके आपके पितरों की तरफ से कि हाँ इसको सुधार लो, इसको ऐसे कर लो। आप में से कुछ लोगों को लिटरली अपने पितरों की शायद कोई पूजा करने की ज़रूरत है, जो कि शायद आपका रूटीन भी होगा कि नए साल पर हम सभी की अपनी अपनी रिवायतें होती हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई रिवायत है तो उसे ज़रूर इस हफ्ते आप कीजिएगा। यहाँ पर आपको शायद टैटू बनवाने का मूड हो जाए या टैटू के लिए आप किसी से संपर्क कर सकें, कोई डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं टैटू के लिए इस हफ्ते। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर वो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। वेट लॉस, यहाँ पर वेट लॉस की ऊर्जा है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ये हफ्ता उत्तम, अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं आप। वो साहस होगा आपके पास। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको दिक्कत महसूस हो, जिसमें आपको लगे कि आपको नहीं पता कि करना क्या है, वहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल टीम को याद करना है। मैंने अपनी वीडियो में इसके बारे में भी बात की है कि कैसे हम मदद मांग सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की, आर्कएंजल माइकल की, नंबर 11, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, 4 पिलर अगर लगे हों तो तंबू जो है वो मजबूत रहता है ना। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आप यहाँ पर पहली ईंट रख सकते हैं। मान लीजिए इस पूरे साल में आपने अपने लिए एक घर बनाना है, उस घर की पहली ईंट इस हफ्ते रखी जा सकती है, पहली नींव इस हफ्ते रखी जा सकती है। इसमें आपके पास साहस और आपके पास सहयोग भी है। ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, सहयोग, सपोर्ट। कुछ लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से, कुछ लोगों के लिए परिवार की तरफ से, कुछ लोगों के लिए कोई मेंटोर हो सकता है जिनके साथ आपका खून का नहीं दिल का रिश्ता है। तो यहाँ पर सहयोग भी रहेगा। आपको यहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी के साथ भी जुड़ने के लिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके म्यूज़िक थेरेपी से जुड़िए। म्यूज़िक थेरेपी माने कुछ ऐसे संगीत को जो आपके मन में इंस्पिरेशन को, चाहत को, कुछ कर गुजर जाने की इच्छा को उत्पन्न करता है। ऐसे म्यूज़िक को चुनिए इस हफ्ते। डांस, लचकना, मुझे वो अगेन गाइस यहाँ पर वेट लॉस है और उसे फन तरीके से, उसको कैसे फन तरीके से किया जा सके, फन को भरना, लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी है। अगर आप इसकी ऊर्जा की बात करिए, बहुत लाइट एनर्जी है। अग्नि, कैंडल्स, कैंडल मैजिक, ये हाई वाइब्रेशन है इस हफ्ते स्कॉर्पियोस के लिए। इस हफ्ते जैसे स्कॉर्पियो ना लगाम जैसे उसके हाथ में है, वो जो शतरंज की बाजी जो डूब गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्कॉर्पियो ने दोबारा से अपने हक में कर ली। आप समझ रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कह रही हूँ। अच्छा हफ्ता है। 6 ऑफ पेंटिकल, माय गॉड यू गाइस, ये लूट लो एनर्जी मैं कह रही हूँ। स्कॉर्पियो कभी कभी आती है मेरा तो खुद स्कॉर्पियो राइजिंग है। लूट लो इस एनर्जी को, फिर पता नहीं कब आएगी ऐसी एनर्जी। दान पुण्य में भी मन लगेगा। इस हफ्ते आप ज़रूर डोनेशंस कर सकते हैं। और डोनेशंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें नई चीज़ें ही खरीदनी हो। कभी कभी हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी जान। आप अपना घर टोलेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया वर्षों सालों में, तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। किसी की मदद हो सकती है ना। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी साइन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। कोई लूप, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें लूप है, माने कि आपको
एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों एक्सपीरियंसेस एक ही नज़ारे में, एक ही सिचुएशन में सिखाए जाए, वो लूप में। यहाँ कुछ और एक्सपीरियंस, यहाँ कुछ और, यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी संभावना। ये इन्फिनिटी का साइन, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, जो कि होप के बारे में होता है, आशा के साथ जुड़ना उसके बारे में होता है, तो उसके साथ भी ऐसी ऊर्जा भी आपके इर्द गिर्द रहेगी। मैंडाला ड्रॉ करना, ड्राइंग करना, रंग भरना अपने जीवन में, उसके बारे में भी है यहाँ पर कुछ जानकारी। सहयोग है मेरी जान, यहाँ हाथ ना सहयोग है, ये हाथ जैसे कोई सहयोग कर रहा है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम शुरू करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वैसी ऊर्जा है। कम ऑन यू गाइस, सीरियसली मैं सच में कह रही थी, इस कार्ड के बाद मैं अपने मन में ये हो रहा था कि हाय कहीं कोई ऐसा कार्ड ना निकल जाए इतनी सुंदर रीडिंग के बाद। स्कॉर्पियोस के लिए मैं खास करके डरती हूँ। द हायरोफेंट, आई मीन ये स्माइल देख रहे हैं, बरसों में शायद स्कॉर्पियोस इतने खूबसूरती से नहीं हंसे होंगे, इस हफ्ते हंसेंगे इसी खूबसूरती के साथ। वो चेहरे पर मुस्कुराहट, जब आप दिल से हंसते हैं, यहाँ पर भी वही था ना, मैंने कहा आपको, ये किंग ऑफ पेंटिकल, इसके चेहरे पर भी। तो खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ आपके लिए। विजडम, ज्ञान, ये विद्या का भी कार्ड होता है, उच्च स्तर की विद्या को हासिल करना उसका भी कार्ड होता है। और यहाँ पर ये जो हायरोफेंट की जो स्थिति है इस कार्ड में, वो है कि वो बैठा हुआ है, साधना में है, ईश्वर के साथ बतिया रहा है, उसे लोग क्या कह रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप में संतुष्ट है। किंग ऑफ पेंटिकल अपने आप में संतुष्ट है, ये लड़कियां अपने आप में संतुष्ट हैं, इसलिए वो इंजॉय कर रही हैं। संतुष्टि, अपने आप में संतुष्टि, अगर इस भाव को आप इस हफ्ते अचीव कर सकते हो, मान लो कि तुम्हारा हफ्ता सफल हो गया। स्कॉर्पियो, इस पूरे हफ्ते में, इस पूरी रीडिंग से अगर एक चीज़ लेकर जा सकते हो तो यही कि अपने आप से संतुष्टि करना सीखो। हर हफ्ता, हर रीडिंग, हर महीने की यही हमें कहती है ना कि ये सीखना है, ये करना है। इस हफ्ते अपने आप से संतुष्टि, बाकी जो हो रहा है तांडव शोर होने दो, अपने आप से, अपने अंदर सुकून को ढूंढने की कोशिश करो, कर सकते हो, क्योंकि ऊर्जा वैसी है, ऊर्जा वैसी है। ठीक है, अब आपके लिए जो पेंडुलम की तरफ से गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, थैंक यू। बहुत ढीला गया, मतलब कोई वो टावर मोमेंट वाली एनर्जी नहीं, जो कि हमें चाहिए, स्कॉर्पियो के लिए हमें चाहिए। चलिए देखते हैं, ये अपना समय लेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। Thank you very much, Scorpio. Thank you very much, Scorpio, वृश्चिक राशि। इंटरेस्टिंग गाइस, यहाँ पर सीधी गाइडेंस थ्रोट चक्रा पर निकला है, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रोट चक्रा। तो आपने अगर कोई बात कहनी है, और ज़रूरी नहीं कि बात दूसरों से ही व्यक्त की जाए, कुछ लोगों के लिए लिखना हो सकता है, कोई ना कोई मन की ऐसी बात जिसे आप शब्दों में पिरो सकते हैं, उसे ज़रूर कीजिएगा। थ्रोट चक्रा की आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं इस हफ्ते। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं, आपके मन को जो भाए आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दूंगी कि डिटॉक्स वाटर जो होता है, जिसमें हम पुदीना डालते हैं, नींबू डालते हैं, अदरक डालते हैं, वो चीज़ें जो डिटॉक्स करती हैं, अगर आप इस पूरे हफ्ते के दौरान उस डिटॉक्स वाटर का भी सेवन करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गर्म पानी के गरारे करना, गले को साफ करना, जितना हो सके अपने थ्रोट को उसका ध्यान रखिए। अगर खांसी भी है आपको तो उसकी दवा लीजिए, और ऊर्जा को बचाइएगा, फालतू में ज़्यादा अपने थ्रोट की ऊर्जा को मत लगाइएगा, जहाँ ज़रूरत है वहीं। लिखना यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ लोग बोलने में अच्छे नहीं होते, लिखने में अच्छे होते हैं, और ख़ास करके ये साइन स्कॉर्पियो, हाय रब्बा, मतलब पूछो मत, ये स्कॉर्पियो मतलब बताएगा ही नहीं, अपनी फीलिंग्स को नहीं, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, अंदर अंदर चलता रहेगा, नहीं बताएंगे। तो अगर आपकी भी यही दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं, किसी को कोई बात बतानी है तो लिख कर बताइएगा, वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी, और अगेन आप मेरे सेकंड चैनल को भी प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सपोर्ट को पाकर। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।